Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 254. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 11th पार्ट में यूनियन और स्टेट्स के बीच रिलेशंस के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 254 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 254 पार्ट 11 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। चैप्टर फर्स्ट में लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 254 टॉक अबाउट इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 254 में पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानूनों और स्टेट लेजिस्लेचर्स द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता यानी इनकंसिस्टेंसी पर चर्चा की गई है। मान लीजिए एक तरफ पार्लियामेंट ने कानून बना दिया और एक तरफ स्टेट के लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया और दोनों कानून एक दूसरे के विरोधाभास हैं, विरोध में हैं और असंगत हो गए। तो ये तो असंगत हो गए, रिपेल कर रहे हैं, तो दोनों कानून एक साथ कैसे चलेंगे? तो क्योंकि एक देश में तो बहुत सारे राज्य होते हैं, राज्यों के कानून होते हैं, तो देश का जो पार्लियामेंट का कानून होता है पूरे देश पर लागू है, स्टेट का कानून स्टेट में लागू है। लेकिन कोई स्टेट का कानून यदि पार्लियामेंट के कानून को अगर रोक रहा है, असंगत है, तो ऐसा कानून कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा। तो असंगत है तो उस केस में क्या किया जाएगा, उसी पर यहाँ पर चर्चा की गई है। आर्टिकल 254 क्लॉज फर्स्ट, if any provision of a law made by the legislature of a state is repugnant to any provision of a law made by parliament which parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the concurrent list, then subject to the provisions of clause 2nd, the law made by parliament, whether passed before or after the law made by the legislature of such state, or as the case may be, the existing law shall prevail, and the law made by legislature of the state shall to the extent of the repugnancy be void। यदि किसी स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून का कोई प्रोविज़न पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून के किसी प्रोविज़न के जिसे इनेक्ट यानी अधिनियमित करने के लिए पार्लियामेंट सक्षम है या कॉन्करेंट लिस्ट में बताए गए किसी विषय के संबंध में किसी एग्जिस्टिंग लॉ के किसी प्रोविजंस के असंगत है, तो क्लॉज 2nd के प्रोविज़न के अधीन रहते हुए यथास्थिति पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून, चाहे वह ऐसे स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून से पहले या बाद में पास की गई हो, या एग्जिस्टिंग लॉ प्रबल होगा और स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून असंगतता की मात्रा तक शून्य होगा यानी वॉइड होगा। देखिए, आप इसे आसान शब्दों में समझिए। मान लीजिए कि स्टेट के लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया है और वो जो कानून बनाया है स्टेट के लेजिस्लेचर ने, वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून के प्रोविज़न से वो असंगत है। ऐसा कानून जो पार्लियामेंट बना सकता है, यदि उस कानून से स्टेट के लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कानून असंगत है यानी उससे मिलता जुलता नहीं है, सेम मैटर पे कानून बना दिया गया दोनों के द्वारा, स्टेट के लेजिस्लेचर के द्वारा भी पार्लियामेंट के द्वारा भी, लेकिन दोनों ही असंगत है एक मैटर पे होने के बावजूद भी, और साथ ही यदि स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया कानून कॉन्करेंट लिस्ट में बताए गए किसी विषय के संबंध में किसी एग्जिस्टिंग लॉ के किसी प्रोविज़न से भी असंगत है, यदि यह दो सिचुएशन आती हैं, ऐसे दो सिचुएशन आते हैं जिसमें स्टेट का लेजिस्लेचर कानून बनाता है, तो जो है क्लॉज 2nd के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून जो है वो प्रबल होगा। पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाया गया कानून है
वो ऐसे स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून से चाहे पहले बनाया गया हो चाहे बाद में पास की गई हो, लेकिन वह कानून जो है प्रबल होगा, या एग्जिस्टिंग लॉ जो कॉन्करेंट लिस्ट में था वो प्रबल में रहेगा। और स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून असंगतता की मात्रा तक शून्य होगा यानी वॉइड होगा। मतलब जब तक जो है स्टेट का लेजिस्लेचर का बनाया हुआ कानून अगर उससे मिलता नहीं है, मतलब असंगत है, उस कानून इस सेम मैटर पर उसकी जो बात है, उस कानून की स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून की बात यदि वह असंगत है पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून से और कॉन्करेंट लिस्ट में पहले से ही प्रेजेंट किसी एग्जिस्टिंग लॉ से असंगत है, तो जब तक असंगतता रहेगा, जब तक मतलब प्रतिकूल रहेगा, उससे अलग रहेगा, तब तक वह स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया कानून शून्य माना जाएगा यानी वॉइड माना जाएगा, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि सेकंड क्लॉज जब हम पढ़ेंगे उसमें बस इतना सा ही ऐड ऑन कर दिया गया है कि स्टेट का लेजिस्लेचर जो कानून बनाएगा यदि उसने राष्ट्रपति से उसकी जो है उसको कंसेंट करवा दिया है तो वह कानून प्रबल हो जाएगा स्टेट के लेजिस्लेचर के द्वारा। लेकिन उस पर जो है फिर से पार्लियामेंट अपना कानून बना सकता है, फिर पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून प्रबल हो जाएगा। तो ये है सेकंड क्लॉज में बस इतना सा ही ऐड ऑन है। एक बार हम फिर से पढ़ लेंगे सेकंड क्लॉज को। आर्टिकल 254 क्लॉज सेकंड, where a law made by legislature of a state with respect to one of the matters enumerated in the concurrent list contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by parliament or an existing law with respect to that matter, then the law so made by the legislature of such state shall, if it has been reserved for the consideration of the president and has received his consent, prevail in that state, provided that nothing in this clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter, including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the legislature of the state। देखिए यहाँ पर बार बार एक शब्द आ रहा है कॉन्करेंट लिस्ट। ये कॉन्करेंट लिस्ट होता क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर्स होते हैं जिन पर जो है स्टेट का लेजिस्लेचर भी कानून बना सकता है और पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है कानून बनाने का कॉन्करेंट लिस्ट से जुड़े हुए मामलों पर। और स्टेट लिस्ट होता है एक जिस पर सिर्फ स्टेट को अधिकार होता है कानून बनाने का। एक होता है यूनियन लिस्ट जिस पर सिर्फ पार्लियामेंट का जो है कानून बनाने का अधिकार होता है। इसलिए मैंने आपको कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बता दिया गया है। तो यहाँ पे बार बार जो है कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में चर्चा की जा रही है। अब जरा हम इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं। यहाँ पर जहाँ किसी स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा कॉन्करेंट लिस्ट में सूचीबद्ध यानी लिस्टेड विषयों में से किसी के संबंध में बनाए गए कानून में कोई ऐसा प्रोविज़न अंतर्विष्ट है यानी शामिल है जो उस कानून के संबंध में पार्लियामेंट द्वारा पहले से बनाए गए किसी कानून या एग्जिस्टिंग लॉ के प्रोविज़न के विरुद्ध है, वहाँ ऐसे स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा इस प्रकार बनाए गए कानून यदि वह राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व रखी गई है और स्टेट के लेजिस्लेचर उस पर असेंट यानी अनुमति मिल गई है, स्टेट के लेजिस्लेचर को उस पर असेंट यानी कंसेंट वगैरह मिल गया है, तो उस स्टेट में वह कानून प्रबल होगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात लिख दी गई है कि इस क्लॉज की कोई भी बात पार्लियामेंट को किसी भी समय उसी विषय के संबंध में कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी जिसके अंतर्गत स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून में एडिशन, अमेंडमेंट, परिवर्तन, रिपीलिंग यानी निरसन करने वाला कानून भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट की जो है बात मुख्यतः बात की गई है। यहाँ पर सिर्फ यह नहीं कह दिया कि पार्लियामेंट जो है कानून बना रही है, यहाँ पर यह कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है कानून बना रही है कॉन्करेंट लिस्ट से संबंधित मामलों पर। यहाँ पर देखिए स्टेट का लेजिस्लेचर द्वारा यदि कॉन्करेंट लिस्ट में लिस्टेड मामलों पर अगर कोई कानून बनाया जाता है, ठीक है, तो कोई ऐसा कानून बनाया जाता है तो उस कानून के संबंध में यदि पार्लियामेंट द्वारा पहले से बनाया गया कोई कानून है या फिर पार्लियामेंट के या फिर एग्जिस्टिंग लॉ कोई पहले से ही अवेलेबल है,
पहले से जो एग्जिस्टिंग लॉ चल रहा है, यदि ऐसा कोई है या फिर पार्लियामेंट द्वारा पहले से ही बनाया गया कोई कानून है, यदि स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया कॉन्करेंट लिस्ट के संबंध में कानून यदि उससे असंगत है, उसके विरुद्ध है, वहाँ ऐसे स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून जो है, यदि वह राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व रख दिया जाता है और उस पर राष्ट्रपति क्या करता है, अपना एसेंट दे देता है, कंसेंट दे देता है कि हाँ हाँ ये कानून वैलिड है, अनुमति मिल जाती है, तो वह जो कानून है उस स्टेट में लागू हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात कह दी गई है इसी पैराग्राफ में कि यदि उस पर पार्लियामेंट द्वारा फिर से कोई कानून बना दिया जाता है उसी मैटर पर जिस पर अभी स्टेट के लेजिस्लेचर ने जिस कॉन्करेंट लिस्ट के किसी विषय में कानून बनाया था, उसी मैटर पर यदि पार्लियामेंट फिर से कोई कानून बना देता है और इससे तो पार्लियामेंट को नहीं रोका जाएगा ऐसे कानून बनाने से, जिसके अंतर्गत पार्लियामेंट क्या कर सकता है, तो स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून में कोई एडिशन कर सकता है, कोई नया संशोधन यानी अमेंडमेंट कर सकता है, कोई परिवर्तन कर सकता है, या उस कानून को पूर्णतः हटा सकता है हमेशा के लिए। तो यह ऐसा कानून जो है पार्लियामेंट फिर से बना सकता है, मतलब पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर है किसी भी संदर्भ में। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.